मेरे पापा साइकिल से वो कच्ची सड़क होते हुए और मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। तो दिन में ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का उनका साइकिल का सफ़र होता था। तो एक रात ऐसा हुआ कि 11 बजे बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो 11 बजे मेरे पापा मम्मी को पैदल निकलना पड़ा। जो कॉज़ है इस प्रोफेशन में आने का, रूरल हेल्थ केयर डेवलपमेंट, जो टीचर्स हैं बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करूँ बहुत हेल्पिंग है, क्लासेस तो बहुत ही अच्छी होती हैं। सर से जब मिला था तो बता रहे थे कि वही मेरे शहर देवघर से ही है। उनकी जो फर्स्ट इंप्रेशन था वही बहुत एनर्जेटिक था। ज़िंदगी में जीतना तो सभी चाहते हैं, पर ज़िंदगी जीतना हर किसी की बस की बात नहीं। ये कोट बहुत इंस्पायर करता है हमें। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है जिंदगी फाउंडेशन के एक स्कॉलर स्टूडेंट जिनका सफर है एक सच्चाई और मेहनत भरा सफर। कहा जाता है कि कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचनम, यानी कर्म कर फल की आशा मत कर। और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा सच है। उनका सपना जो भी हो, मेहनत करते रहना ये उनका काम है, और बाकी अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे ही। तो आइए जान लेते हैं कि मनीष का सफर कैसा रहा, इनके मेहनत का सफर, गरीबी से जिंदगी फाउंडेशन और उसके बाद का इनका एक्सपीरियंस। हेलो मनीष। नमस्ते। मुझे ये बताइए कि जिंदगी फाउंडेशन में कितने दिन हुए आप आए हैं? मुझे आए हुए कुछ यहाँ 5 महीने कुछ हो गए। 5 महीने हो गए। और आप कहाँ से आए हैं? मैं देवघर झारखंड से आया हूँ। देवघर से आए हैं। तो मनीष ये बताइए कि यहाँ पे आप एक हॉस्टल एनवायरनमेंट में रहते हैं, बच्चे अलग अलग प्रांत से आए हैं और सब मिलके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? ये ऑलमोस्ट एक मिनी इंडिया है और अलग अलग तरह के दोस्त हैं, सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही हेल्पिंग टाइप के हैं। पढ़ाई में जो डिस्कशंस होते हैं हमारी ग्रुप डिस्कशंस में बहुत हेल्प करते हैं हमारे, और बहुत अच्छी दोस्ती बन गई हमारी इन दिनों में। तो एक गुरुकुल वाला फीलिंग आ रहा है, जैसे पुराने समय में छात्र पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, वैसा ही एक फील है जी। और मैंने सुना है और मैं काफी डर गई कि आजकल के बच्चे संभाल कैसे रहे हैं कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी यहाँ आप लोग यूज नहीं करते हैं। तो जिंदगी में क्या खामियां फील हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया नहीं है? नहीं, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को अपने तक ही रखना पसंद करता हूँ और मुझे सोशल मीडिया में हूँ नहीं और मुझे पसंद नहीं है ऐसे। और जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि सोशल मीडिया से दूर होकर उनका बहुत टाइम बच रहा है, उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर फ़ोन और सोशल मीडिया से हमें दूर रखा जा रहा है। तो आप हर दिन एक रूटीन से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सामने बोर्ड्स देने जा रहे हैं, तो आप कितने घंटे पढ़ते हैं? 8-10 घंटे तो नॉर्मली। अदर देन द क्लासेस? हाँ, 8-10 घंटे। 8-10 घंटे। और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी मन की शांति तो चाहिए होती है। हमें वो 1 घंटा फ़ोन मिलता है जिसमें हम लोग घर बात कर लेते हैं या फिर कुछ और म्यूजिक सुन लिया या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग दोस्तों के साथ बात कर। उसमें हमारा वो दिन का कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर निकल जाता है। बाकी तो पढ़ाई में डिस्कशंस होते ही हैं, उसमें हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो मनीष जो है अभी अध्ययन में लगे हुए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि एक वक्त ऐसा भी था जब आपके पापा 10 किलोमीटर साइकिल चला के आपको स्कूल छोड़ने जाते थे, और जैसा सुन के लगता है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका आपके जीवन में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मेरा घर जो है वो गांव है संग्राम लोढ़िया करके, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे मेरा एक स्कूल था। तो मेरे पापा, क्योंकि हमारे घर में कोई बाइक या कोई वाहन नहीं है, तो साइकिल से मेरे आगे वाले में भाई बैठता था और पीछे में मैं बैठता था। तो साइकिल से वो कच्ची सड़क होते हुए और मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। सुबह छोड़ने गए, फिर वहाँ से आए, फिर शाम को गए। तो दिन में ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का उनका साइकिल का सफ़र होता था। बचपन से ये मैंने देखा है तो कितना स्ट्रगल किया है मेरे पापा ने, उसको लेकर भी एक इंस्पिरेशन रहा है बचपन से। तो उनका जो परिश्रम है मेरे ऊपर, उनका जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो व्यर्थ ना जाए, वो सफल हो और मैं सब इसमें मैं अपना सब कुछ दे चुका इसमें। तो बिल्कुल। तो मनीष, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे इसकी थोड़ी सी वजह तो मैं जानती हूँ क्योंकि दादी आपकी बीमार है और आपका जो छोटा भाई है वो काफ़ी छोटा है, 14 साल का है अभी, तो वो भी आगे बढ़ रहा है, जीवन में कुछ करना चाहता है। आपने डॉक्टर बनने का कैसा सोचा? मैम, मेरी मम्मी बताती थी कि जब मैं 1 साल का था तब मुझे जॉन्डिस हो गया था, और क्योंकि उस समय और अभी भी कुछ रूरल एरियाज़ में बहुत हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं था, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल वहाँ से 10 किलोमीटर देवघर में पड़ता था। तो एक रात ऐसा हुआ कि 11 बजे बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो 11 बजे मेरे पापा मम्मी को पैदल निकलना पड़ा वहाँ से।
तो जब ऐसी बातें मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ केयर डेवलपमेंट है, ये मुझे लगता है मैं चेंज ला सकता हूँ, तो इसलिए ये तो अगर आप बड़े डॉक्टर बन जाएंगे ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, हम सब पूछते हैं कि आप जीवन में जितना अकॉम्प्लिश करेंगे, लोग कहते हैं कि हम बड़े शहरों में जाएंगे और बड़े देशों में जाएंगे। अगर आप बड़े डॉक्टर बन गए, आप रहेंगे रूरल एरिया में गरीबों की सेवा करने के लिए? मेरा प्राइमरी रीज़न ही यही था इस फील्ड में आने का, क्योंकि मुझे लगता है पैसा तो बहुत बहुत से प्रोफेशन में कर सकते हैं, बट जो मेन जो कॉज़ है इस प्रोफेशन में आने का, वो रूरल डेवलपमेंट, रूरल हेल्थ केयर डेवलपमेंट का मेन कॉज़ है। तो मुझे लगता है वो मुझे अकम्प्लिश करना है, वो मेरा प्राइमरी रीज़न है इस फील्ड में आने का। मनीषा, आपकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रही है, और हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान है इस ज़िंदगी फाउंडेशन में, वो है AB सिंह सर, जिनके सेमिनार्स मैंने भी देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कैसा लगता है आपको उनका सेमिनार या उनका योगदान? मुझे उनके बारे में मेरे नाना जी से पता चला, AB सर के बारे में, और मैं जब उनसे पहले मिला ना, तो उनकी जो फर्स्ट प्रेजेंस थी, फर्स्ट इंप्रेशन था, वही बहुत एनर्जेटिक था। उनको मतलब उनसे जब बात करता हूँ, जब भी बात करते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, तो बहुत ही मोटिवेशन, वो जब आते हैं तो एक उनका कोट मुझे याद है कि ज़िंदगी में जीतना तो सभी चाहते हैं, पर ज़िंदगी जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। तो ये कोट बहुत इंस्पायर करता है हमें, और बहुत अच्छे से हम बीच में उनको तो जब टाइम मिलता है हमसे बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छे मीट होती है, और बहुत मोटिवेट करते हैं। उनका स्ट्रगल हमें पता है, उनके लाइफ स्ट्रगल से हम सीखते हैं कि हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कितनी भी मुश्किलें आए, बट हमें सोचना चाहिए कि ये नहीं, हमारा लक्ष्य हमें बुला रहा है, हमें जाना ही होगा। तो AB सिंह सर, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं कि वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, एक वक्त था, लेकिन ज़िंदगी में इतनी मुश्किल हालातों से वो जूझ रहे थे कि नहीं बन पाए। लेकिन आज उनका सपोर्ट इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ है कि वो अपना सपना पूरा कर पा रहे हैं। तो सर के स्ट्रगल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं जब यहाँ आया था तो सर से जब मिला था तो बता रहे थे कि वही मेरे शहर देवघर से ही है, और वो अपनी कहानी से बताते हैं कि पढ़ना चाहते थे, बट किसी रीज़न्स की वजह से वो नहीं पढ़ पाए, और वो चाहते हैं कि जिन रीज़न्स की वजह से वो नहीं पढ़ पाए, वो ऐसी दिक्कत हमारे साथ नहीं आए। तो ये हमें प्रेरित करता है कि नहीं, अगर हमें कुछ चाहिए और उसमें कुछ बाधाएं आ रही है, तो वो बाधा तो सर हटा रहे हैं। तो हमारे लिए तो बस इतना ही है कि बस इस AB सिंह सर इतना इंस्पायर कर रहे हैं, इतना ज़िंदगी फाउंडेशन इतने बच्चों को हेल्प कर रहा है। आप एज ए स्टूडेंट जो ज़िंदगी फाउंडेशन से इतना ज़्यादा हेल्प मिला है आपको, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बिना ज़िंदगी फाउंडेशन के शायद मैं नहीं बन पाता। और जैसा कि नाम है ज़िंदगी, सच में ये एक ज़िंदगी जीवन दान है मेरे लिए कि मैं इस फील्ड में जा पाऊँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं मनीष आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हम सब ये कहना बड़ा आसान है, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और माँ को बहुत सारे हम लोग प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं, लेकिन आपके जीवन में, जैसा हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बचपन में हिम्मत नहीं हारी, और वो हिम्मत आज आप नहीं हार रहे हैं। तो आप अपने पापा को क्या कहना चाहेंगे? मेरे पापा भी डॉक्टर बनना चाहते थे, बट कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से वो नहीं बन पाए, क्योंकि परिवार का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फाइनेंशियल दिक्कत होती थी। बट उनको लगा कि मेरी जितनी क्षमता है, मैं अपनी क्षमता से ऊपर उठ के अपने बच्चों को सब कुछ दूँ। मेनली वो ऐसे कहते थे कि मैं 2 रोटी कम खाऊंगा, बट एजुकेशन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो भी श्रम परिश्रम करके अपने स्तर से ऊपर उठ के मुझे जो बनाया है, जो मुझे हेल्प किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, मेरा ये जीवन उनका ऋणी है। तो मनीष, मेरा बहुत ये जानने का मन था कि ज़िंदगी फाउंडेशन में आके द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लवली एंड द फैकल्टी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनसे आपको कैसे क्या हेल्प मिलता है? मैं जब फर्स्ट डे आया था तो काफ़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा, बहुत मतलब देखने में बहुत अच्छा लगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत अच्छी जगह थी, शांत जगह है। और जो टीचर्स हैं हमारे बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहते हैं। हर प्रकार के डाउट, चाहे वो एकेडमिक, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ डाउट्स हो क्लास के अलावा भी, हाँ, वो सारे सॉल्व करते हैं। वो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों डाउट्स में बहुत हेल्प करते हैं। वो कभी भी आप जा सकते हैं, क्लासेस तो बहुत ही अच्छी होती हैं। और हमारे लिए सेपरेट एक पूरा हॉल होता है स्टडी करने के लिए, सब स्टडी करने के लिए। वो आप जब जितनी देर चाहे आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं। मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करूँ, बहुत हेल्पिंग है। जो मैनेजमेंट है बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। जो हमारा रूम है वो बहुत क्लीन रहता है।
बाकी सारे प्रावधान तो है ही यहाँ बहुत पे एक अच्छा। स्टूडेंट को जो भी चाहिए। जी। और हाउ गुड इज अ लाइब्रेरी, बिकॉज दे हैव अ वेरी वेरी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी जहाँ पे आप सब बार बार जाते हैं, हेल्प लेते हैं। मैम वहाँ पे हमारे लिए कुछ जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो हमें कभी स्टडी के लिए यूज़ पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए वो काफ़ी शांत माहौल है वहाँ पे, और पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो मुझे ये बताइए कि मुझे हमेशा लगता है कि डेफिनेटली स्टूडेंट को तो अध्ययन करने के लिए गुरुकुल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बहुत ही शांत हो, जहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक हो, लेकिन घर से दूर। डेफिनेटली बहुत दिन, बहुत महीनों तक आप लोग दूर रहते हैं, तो होम सिकनेस तो होता ही है। घर की कितनी याद आती है? शुरू में जब मैं आया था तो हाँ, घर की याद आई थी, बट बाद में जब मैंने सोचा कि जब मेरे मम्मी पापा ने बताया कि तुम्हारा वहाँ जाने का जो मेन कॉज़ क्या है, तो वो मेन कॉज़ जब मैं याद करता हूँ तो हाँ, थोड़ी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा फोकस होने में स्टडी में, तो उसके। और बाकी यहाँ दोस्त है हाँ, दोस्त और हैं, बहुत फैकल्टी helping तो नेचर है ही, दे आर मोर लाइक अ फैमिली। जी। थैंक यू मनीष, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। तो दोस्तों, हमने सुनी मनीष की कहानी, जो देवभूमि देवघर से आए हैं और यहाँ आके जिंदगी फाउंडेशन में अपनी जिंदगी की खुशियाँ ढूंढ ली है। और क्योंकि उन्हें ये मौका मिला है, तो पूरी मेहनत के साथ वो इस मौके पे चौका मारने वाले हैं। बल्कि हम तो कहेंगे मनीष, बेस्ट ऑफ लक, अब चौका नहीं छक्का मारने वाले हैं। और इनके डॉक्टर बनने का रीज़न जो है वो भी बहुत प्यारा है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मेडिकल हेल्थ डेवलपमेंट, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। तो हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, और ज़िंदगी फाउंडेशन ने आपसे जो उम्मीद हम रखते हैं उसे आप ज़रूर पूरा करें, यही आशा रखते हैं। धन्यवाद।